बुक्स पढ़ने से लोगों की लाइफ क्यों नहीं बदलती। जैसे रामायण, गीता, कितनी अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं काफ़ी समय से, जो मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी हुई हैं। पर फिर भी हम डेली बेस में देखते हैं कि और इतने समय से कितने लोगों की लाइफ बदली है। हम खुद जानते हैं इस बात को। इस बारे में कुछ बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं कि जब जो कोई किसी बुक को लिखता है तब उसका अपना एक माइंड लेवल है, उसकी अपनी एक बुद्धि है, वो मतलब उसका इंटेलेक्ट है। और दूसरी तरफ वैसे ही जो भी उस बुक को पढ़ेगा उसका भी अपना एक माइंड लेवल है, एक उसकी अपनी बुद्धि है, किस तरह का उसका इंटेलेक्ट है। आप इस बात को अच्छे से गहराई से समझिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे जिसने बुक लिखी है, उस कोई जिसने बुक लिखी है वो इंसान पीएचडी लेवल का है, उसका जो इंटेलेक्ट है। और जो इंसान बुक को पढ़ रहा है वो अभी 8th ग्रेड या 10th ग्रेड का बच्चा, मतलब उसको जो पढ़ता है तो ट्रबल फील होना नेचुरल है। अब उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आप बात को गहराई से समझिए। लिखने वाला कितनी ही कोशिश करे कि दूसरे को समझ में आ जाए, पर जो वो अपने लेवल से लिख रहा है, माइंड लेवल, उसकी जो बुद्धि है वो काफ़ी पीएचडी लेवल की है। और जो पढ़ने वाला है वो अभी बहुत लो लेवल पे है। तो उसको जो जो लिखने वाले और जो पढ़ने वाले का लेवल है वो मैच नहीं कर पाता। उसके कारण जो क्या होता है कि जो मैसेज वो डिलीवर कर रहा है वो अच्छे से रियलिटी में डिलीवर होता ही नहीं। दूसरी बात, अब चलो जो कोई उसको पढ़ रहा है, अब जैसे कैसे पढ़ रहा है, लेकिन जब वो उसका मीनिंग, उसका अर्थ समझने जाएगा तो उसको कहाँ जाएगा? वो अपने जाएगा ब्रेन, अपने माइंड के पास। हर एक के पास अपना खुद का जो माइंड है, ब्रेन है, वो एक लिमिटेड जो है, मतलब जितना उसने जो है ज्ञान लिया है, जब वो उस बुक का अर्थ करने जाएगा तो जाना तो अपने यहीं पे पड़ेगा ना। और यहाँ पर जितना कुछ पढ़ा है वो सिर्फ उसी के दायरे में से ही उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेगा। मतलब जो सच है, जो कहा गया है, वो सही से पहुंच ही नहीं पाता और उसका अर्थ बदल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल गीता जो बुक है उस पर हजारों टीकाएं हुई। क्यों? क्या श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कह दी कि जिसके हजार मतलब हैं? नहीं। जो भी लिख रहा है वो अपने माइंड से, अपने ब्रेन से, जैसा उसको समझ में आ गया है वो ने उसने वैसा वैसा उसमें लिख दिया गया है। तो आज अगर आप देखें हालात ऐसे हैं। 5000 साल पहले कहा गया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और आज हम सबकी हालत कैसी है? हम सिर्फ चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता करते हैं। कर्म देखेंगे, मूड होगा तो करेंगे, या बात की बात है, मतलब चिंता जो लेकिन जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम कोई भी एक ऐसा काम, छोटे से छोटा, कितना छोटा से छोटा भी, ऐसा कर ही नहीं पाते बिना चिंता लिए। चलो कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी भी है जिनको समझ में आ जाता है या समझ में आ गया, तो इससे क्या होगा? इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो जो बताया गया है वो सब तो रास्ते हैं। अब क्या होगा? आपको उन पर चलना होगा। अब ये तो बहुत बड़ी झंझट है। उन पर चलकर उन पर वैसा अनुभव करना होगा। उन रास्तों पर चलोगे तो तभी तो उस मंजिल पर पहुंचोगे ना जो उसमें बताया गया है। लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत सारा एफर्ट। अब इसमें है ट्रबल, इसमें संघर्ष है। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आना, अपनी दिनचर्या में लेके आना, इट्स रिक्वायर सेक्रीफाइस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। तो वो तो लगता है कि जैसे कि कर ही नहीं सकते। अब वो तो एक तरह से जो है मैप है, उस बुक में जो बताया गया है, रास्ते बताए गए हैं। अब आप खुद ही देखिए कितनी सुंदरता से, मतलब उसमें बताया गया है कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति, मतलब हर एक को ऑप्शन दिया है, किसी को भी नहीं छोड़ा।
क्योंकि हम सब लोग क्या होते हैं, 3 तरह के तो लोग ज़्यादातर हैं। एक तो होते हैं फिजिकली, जिनको बस होता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, वो बैठने वाले लोग नहीं हैं, उनको कर्मयोग दे दिया कि करो भाई अगर तुम इससे कर सकते हो तो। अब कुछ लोग हैं जो बड़े विचारक हैं, ध्यान ये सब योगी टाइप मतलब साधना कर सकते हैं, उनको ज्ञान का रास्ता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ और पहुंचो उस रास्ते से। और जो तीसरे थर्ड कैटेगरी है वो है जो दिल से करते हैं कोई भी काम किसी तरह से, मतलब भक्ति भाव, मतलब चाहे वो किसी भी की हो उस तरह से पहुंच सकता है तो कोई उसमें भी पहुंचे। तो हर प्रकार से रास्ता दे दिया गया है, उसका रोड मैप दे दिया गया है। बट क्या होगा, ऐसे पढ़ के थोड़ी कुछ होने वाला कि पढ़ लिया और समझ लिया हाँ भी पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं पहुंचता कोई भी। उसके ऊपर चलना होगा, अनुभव करना होगा, तभी कोई, तब इसी कारण लाखों में से कोई एक दो ही पहुंच पाता है वहां पर। पढ़ कर समझ लेने से वहीं पर हम सोचते हैं कि बात खत्म होगी, नहीं भाई बात खत्म नहीं हुई, बात तो वहां पर शुरू होती है। तब आपको उस रास्ते पर चलना है, और जो रास्ते पर चलेगा उसको एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। अब चलता कौन है? लाखों में से एक दो, लाखों में से एक दो ही चलता है। बाकी सब क्या कहाँ, बाकी सब का जो सारा ध्यान है वो जीवन पे लगा होता है कि इसको ठीक कर लें, लाइफ को ठीक कर लें, उसमें उलझे रहते हैं। अब सारा जीवन में संघर्ष है, वो उस संघर्ष से बाहर ही नहीं आ पाते, वो उस माया में ही उलझे रहते हैं। तो होता क्या है, एक दिन स्टोरी का दी एंड हो जाता है।